सुजाता तो सब्जी का थैला हाथ में लिए अपनी ही धुन में जा रही थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। कुछ देर के लिए तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पीछे मुड़ मुड़कर देखती रही कि जो उसने देखा वो सच था या नहीं। वो दौड़कर पीछे भी जाने लगी, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि पल भर में गायब हो गई। सुजाता खड़ी खड़ी बस सोचती रही कि जो हुआ वो उसका वहम था या सच। अब उसके लिए हकीकत पता करना बहुत जरूरी हो गया। वो तुरंत घर के लिए निकल गई। दरअसल छोटे बेटे अंकित से सुजाता की शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। घर में सिर्फ दो भाई ही थे। बड़ा भाई समीर भी शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे भी थे। सुजाता वैसे तो जॉब करती थी, लेकिन अभी शादी की वजह से उसने कुछ वक्त के लिए जॉब छोड़ दी थी। और समीर की पत्नी स्वरा तो बहुत भोली और मासूम सी थी। उसने हमेशा से बस घर और बच्चे ही संभाले थे। सास ससुर और दोनों भाई साथ ही रहते थे। ससुर जी थोड़े तेज थे, इसलिए घर का खर्चा दोनों बेटों से बराबर लेते थे ताकि आगे जाकर कभी लड़ाई झगड़े ना हो। सुजाता और स्वरा की भी कम वक्त में बहुत अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि स्वरा सुजाता को एक छोटी बहन की तरह रखती थी और ज्यादातर काम वही संभालती। सुजाता भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वो स्वरा की तरह सीधी सादी गाय नहीं थी। उसे अपने सास-ससुर जी, जेठानी और बच्चों से लगाव हो गया था, लेकिन वो अपने जेठ जी से बहुत दूर रहती थी। कभी अगर समीर से आमना सामना भी होता तो नजरें झुकाकर चली जाती, और समीर भी सुजाता से एक निश्चित दूरी बनाकर ही रखता था। वैसे तो समीर घर में बहुत चुपचाप रहता था लेकिन ना जाने क्यों सुजाता को हमेशा ऐसा लगता मानो समीर दिखा कुछ और रहा हो और अंदर से कुछ और ही हो। ऐसा लगता जैसे वो सबसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन अभी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, इसलिए वो सोचती कि शायद जेठ जी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। समीर का स्वरा के प्रति कोई खास प्यार नहीं था। वो उसे ज्यादा भाव भी नहीं देता और बस खुद को ही सर्वेसर्वा समझता था, क्योंकि वो नौकरी करता था और स्वरा घर संभालती थी। उसे लगता था कि घर संभालना एक बहुत ही आम बात है। इसलिए वो कोई भी फैसला लेने से पहले स्वरा की राय भी नहीं लेता था। उसे ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाता। वो उसे कोई दुख नहीं देता, लेकिन बस दोनों में प्यार और एहसास की कमी थी। स्वरा बहुत सहनशील औरत थी। वो बिना किसी शिकायत के समीर के रूखे व्यवहार को नजरअंदाज कर देती और हमेशा सबसे बहुत प्यार से रहती। सुजाता को समीर का ऐसा व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अभी अपने जेठ जेठानी के बीच में नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए चुप ही रहती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और देखते ही देखते सुजाता को भी साल भर हो गया। आज वो बाजार निकली थी सब्जी लेने के लिए। मार्केट के सभी काम वही देखती थी, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त था और वो सब्जी लेकर घर जा रही थी, तभी सामने से उसे एक बाइक आती हुए दिखी। उस बाइक पर समीर किसी दूसरी औरत के साथ बैठा था। अपने स्वभाव से विपरीत वो बहुत तेज तेज हंस रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो खूब एंजॉय कर रहा हो। एक सेकंड के लिए तो सुजाता को लगा जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो, क्योंकि उस औरत ने समीर को एकदम कसकर पकड़ रखा था, उसके कंधे पर अपना मुंह रख रखा था और दोनों ही बहुत नजदीक चिपक कर बैठे थे। साफ पता चल रहा था कि दोनों में किस तरह के संबंध होंगे। सुजाता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तुरंत दौड़कर अपने घर गई और उसने स्वरा को कहा, भाभी,
एक बार जरा जेठ जी के ऑफिस वाले नंबर पर मुझे फोन मिला कर दीजिए। मुझे उनसे कुछ काम है। स्वरा तो इतनी भोली थी कि उसने सुजाता से सवाल भी नहीं किया और फोन मिलाकर दे दिया। ऑफिस में फोन करने पर पता चला कि समीर तो आज छुट्टी पर था। बस फिर क्या था। सुजाता को यकीन हो गया कि उसने जो देखा वही सच था। लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले वो आखिरी बार कंफर्म करना चाहती थी। सुजाता तुरंत दूसरे कमरे में गई, अपने जेठ को फोन लगाया और पूछा, जेठ जी, कहाँ हो आप? हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली सुजाता आज मुझे फोन कैसे कर रही है? समीर का दिमाग खनका। उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, मैं तो ऑफिस में हूं। मीटिंग चल रही है। जल्दी बोलो क्या हुआ? सुजाता को यकीन हो गया कि समीर का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। उसने कहा, आजकल ऑफिस की मीटिंग बाइक पर करते हो क्या? ये शब्द सुनते ही समीर के तो हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि सुजाता ने उसे देख लिया था। उसकी आवाज में घबराहट झलक गई और उसने कहा, सुजाता, मैं आकर तुम्हें सब समझाता हूं। बस हाथ जोड़कर विनती है कि स्वरा को कुछ मत कहना। सुजाता तो इतने गुस्से में थी कि उसने फोन कट कर दिया और कोई बहाना बनाकर घर से निकल गई, क्योंकि अगर वो घर में रहती तो स्वरा उसका चेहरा देखकर समझ जाती कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर बाद समीर का सुजाता के पास फोन आया और दोनों ने अपने घर से दूर किसी जगह पर मिलने का फैसला किया। सुजाता तो बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी। जैसे ही समीर आया तो आंखें भी नहीं मिला पाया। आते ही वो कहने लगा, मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बस वो मेरी दोस्त है और स्वरा की सोच बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता। जेठ जी, मैंने सब कुछ देख लिया। मैं भाभी नहीं हूं कि आप मुझसे झूठ कहेंगे और मैं मान लूंगी। मुझे तो आपकी सोच छोटी और घटिया लगती है। आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी आप इस तरह बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आपके दो छोटे बच्चे हैं। आपकी पत्नी आपके पूरे परिवार और आपके बच्चों का ख्याल रखने में अपना जीवन बिता रही है, और आप हो कि अपनी पत्नी को भाव ही नहीं देते। उसे ऐसे रखते हो जैसे वो कोई वस्तु हो जिसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और बाहर दूसरी औरतों के साथ एंजॉय कर रहे हो। मन तो करता है कि अभी घर जाकर सबको सच बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए भाभी और बच्चों को आपसे दूर भेज दूं, क्योंकि आप लायक ही नहीं हो। सुजाता को स्वरा से बहन जैसा प्यार था और इस तरह अपनी जेठानी के साथ धोखा होता देख वो सहन नहीं कर पा रही थी। समीर तो सफाई देने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि जिस तरह से वो दोनों बाइक पर बैठे थे उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ दोस्त थे। उसे एहसास हुआ कि अगर स्वरा और बच्चे उसे छोड़कर चले गए तो उसकी जिंदगी एकदम बेरंग हो जाएगी। सबके सामने उसकी सालों की बनाई हुई इज्जत खत्म हो जाएगी, और फिर वो ये भी जानता था कि सचमुच उसकी पत्नी बहुत भोली और अच्छी थी। एक पल में अपनी गृहस्थी को इस तरह उजाड़ दिया आपने। अब मैं भाभी को आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। ये तो भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए जब आप उन्हें भाव नहीं देते तो भी वो आपके लिए इतना करती हैं। अगर अंकित मेरे साथ कुछ ऐसा करें तो मैं उसे एक पल में छोड़ दूं। सुजाता ने धमकाते हुए कहा। समीर गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब स्वरा और मेरे बच्चों पर ध्यान दूंगा और उन्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी गृहस्थी अगर उजड़ गई तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा।
आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि स्वरा के बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम खुद देखना अब मैं उससे कितना प्यार से रहता हूँ। बस ये बात यही दबा दो। अगर दोबारा मैं कुछ ऐसा करूं तो तुम सबको बता देना। सुजाता भी चाहती तो यही थी कि बात खत्म हो जाए और समीर को अक्ल आ जाए, इसलिए वो मान गई और चुपचाप घर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर को भी राहत मिली और उसने सचमुच वैसा ही किया जैसा उसने वादा किया था।